कहते ये थे कि मैंने इतना काम किया, क्योंकि ये जब वहाँ गए तो इन्होंने एग्जीबिशंस की, वो की, लेकिन सबसे बड़ा ये हुआ कि एक बैनुअल होता है बहुत बड़ा, एक हर 2 साल के बाद पेरिस में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट का एक अवार्ड जिस पे वो क्रिएट वो ये तयन किया जाता है कि ये आदमी 2 साल का बेहतरीन पेंटर है यहाँ का। उसमें उन्होंने जो लास्ट सफर बनाई तो वो हो गई कि ये सादिक़ैन डिक्लेयर कर दिए गए। उससे जाहिर है कि सादिक़ैन को बहुत बड़ा फिर कौमों की बुक उनको मिली कि उस पर जो है उसकी इलस्ट्रेशन करें। बहुत बड़ा काम है कौमों की बुक में उन्होंने जो लिथोग्राफ्स किए। कहते ये थे कि जिस जगह मैं काम कर रहा होता था वो बेसमेंट में था, तो रात भर काम करता था, तो सुबह को जो बेसमेंट के सामने खिड़कियाँ थी उसमें से जो लड़कियां गुजरती थी तो उनकी पिंडलियां और वो जो स्कर्ट्स नजर आते थे तो मैं उठ के सोने चला जाता था। तो ऐसी बातें तो है, कमाल के गुफ्तगू करने वाले आदमी थे, कमाल के, मतलब नुमाइश, हाँ नुमाइश हो रही है, लोग जो है आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। जोश साहब आ गए, अब उन्हें पता है जोश साहब आ गए, अब वो बिल्कुल इधर को मुंह करके जोश साहब आए घूमते हुए। मैं सादिक़ैन, मैं क्या बनाया है ये तुमने? कहने लगे जोश साहब, जब मैं 6ठी जमात में था तो आपकी शायरी समझ में नहीं आती थी। आप जोश साहब से कह रहे कि जब मैं 6ठी जमात में था तो आपकी शायरी समझ में नहीं आती थी। एक साहब आए, हम बैठे हुए, ये कोस्ट गार्ड के थे, कोई डीजी थे, डायरेक्टर थे। बेगम भी आई, उस ज़माने कैलीग्राफी कर रहे थे, उन्हें कैलीग्राफी चाहिए थी, मौलवी टाइप के आदमी थे। तो बैठ गए, इन्होंने कहा हाँ भाई देते हैं, किसी के रेफरेंस से आए थे कि कैलीग्राफी इनको चाहिए, एक आयत तोगरा बना दें। तो कहने लगे कि साहब ये बताइए कि ये जो आप ये पकड़ लेते हैं, ये अल्कोहल शराब वगैरह, ये बड़े बड़े वो ट्रॉलर पकड़ लेते हैं, तो उसका फिर करते क्या हैं? तो कह लगे वो गटर में बहा देते। तो बात ख़त्म हो गई। जब वो जाने लगे तो दरवाजे पे जाके उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे सिस्टम में से गुजर कर वो गटर में चली जाए। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और स्क्रिप्ट वाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बड़ा यानी एक एजाज़ है कि मैंने सादिक़ैन के साथ एक ऐसा टाइम गुजारा जबकि वो अपनी बेहतरीन क्रिएटिविटी और वो तख्लीक़ी अमल की बेहतरीन दौर में थे। मतलब जिस वक्त वो फ्रांस से वापस आए थे उस वक्त माशाल्लाह से बहुत बड़ा काम कर चुके थे, लेकिन उसके बाद वो गालिब के ऊपर काम कर रहे थे। जब मैं वहाँ इस्तिफ्तान मंजिल में उनके पास जाके रहने लगा उनके साथ, तो मतलब वो गालिब खुद हैरान हो जाता होगा कि आते हैं गैब से बदामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाह सरोश है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताता हूँ कि एक दिन रात में वो एक शेर बना रहे थे, एक शेर के ऊपर काम कर रहे थे। मैं गो में रहा रहने से तुम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। तो वो बना रहे थे, उन्होंने वही अपना आड़ा मैड़ा जो आदमी बनाते थे, वो जिस तरह से खुद अपने आप को भी पोर्ट्रेट करते थे, और वो एक संगलाख इलाके में से गुजर रहा है और गट्ठर उसके है और हाथ में जो है कुल्हाड़ी है और ये है और यूँ जा रहा है। तो कोई रात के 3-4 बजे कहने लगे कि मैं अंजुम खान, लो भाई ये तो कंप्लीट हो गई। अब इतना तो मैं भी सोच रहा था कि शेर का पहला हिस्सा जो है गो में रहा रहने से तुम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा मैं ज़रा सा स्कारलेट लैक निकाला, वो जो ऑरेंज कलर होता है स्कारलेट लैक, वो मैंने निकाला। उन्होंने वो जो करनी है स्पैचुलर जिससे बनाते थे, उन्होंने यूँ किया, वो जो यूँ जा रहा था ना, यूँ मरा हुआ आदमी, उसके हाथ में यहाँ ऐसे करके एक फूल बना दिया, सिर्फ एक फूल बना दिया, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। और मैंने कहा गुरु उस्ताद मान गए, मतलब गालिब भी फड़क गया होगा
नहीं नहीं रियली, मतलब जिन जिन जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोग जो है उसको अल्लाह ताला वो मारवाई कुव्वतें दे देता है, जो मतलब एक तो यही बात है कि हिस्से लतीफ़ी होना बहुत बड़ी बात होती है। एक आम आदमी से हट जाता है, बिल्कुल एक अशरफुल मखलूक़ात इंसान, लेकिन हिस्से लतीफ़, और फिर उसके बाद एक ऐसी कैफियत का हामिल होना। माइकल एंजेलो, ओहो, मतलब कोई मतलब ठिकाना था, मतलब जो काम कर गए, वो तो आशिक थे माइकल एंजेलो, इसलिए कि खुद जिन आदमी थे, जिन की तरह काम करते थे, जिन की तरह काम करते थे। मतलब एक तख्त थे, उस पर बैठ जाते थे, और बैठ के वो जिस जमाने में कैलीग्राफी शुरू की या रुबाइयात शुरू की, वो तख्त पकड़ लिया उन्होंने और बैठे हैं। एक दिन वो इधर उधर थे, मैं बैठ गया, 1 घंटे बैठा हूँ। उस वक्त बहुत काफ़ी ताकत थी, जवानी थी, लेकिन जब उठा हूँ ना तो ये घुटने सीधे नहीं हो रहे थे। शाम को बैठते थे, सुबह उठते थे फजर के वक्त, मैं कहा चलो सोते हैं। मतलब मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए तो इतनी बड़ी एक वो जगह ऐसी थी, मतलब फैज साहब आ रहे हैं, जोश साहब आ रहे हैं, यानी इससे बड़ी कोई बात हो सकती है यार दुनिया में? हम तो मतलब कुछ नहीं, लेकिन उन लोगों से, उनके साथ सिर्फ बैठना, उनकी गुफ्तगू सुनना ही कमाल था यार। अब तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जा ही रहे हैं यार, कोई रह ही नहीं रहा। लेकिन सादकैन में ये कमाल था कि कांस्टेंट काम, कांस्टेंट। आर्टिस्ट ही होता है कि एक फेज आता है, आगे हट जाता है, एक फेज आता है, छोड़ देता है, फिर लंबा वक्फा आ जाता है, सारे बड़े से बड़े। लेकिन सादकैन ने मुसलसल काम किया है, यानी यहाँ तक कि वो आखिरी दिनों में उन्होंने कागज़ लगा दिया अपने, लिख कर अपने, जब वो बीमार थे और वो बीमारी में काम कर रहे थे कि खुदा ओ माय लॉर्ड, गिव मी अनदर नाइट टू क्रिएट मोर। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और स्क्रिप्ट वाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ना कॉन्स्टेंटली जिस तरह आप कह रहे थे वो लगे रहते थे, किस किस्म की एनर्जी आपको उनमें नजर आती थी? एक धान पान सा आदमी, लंबी लंबी जिसकी उंगलियां हैं, वो एनर्जी कहां से आती थी उनके अंदर? आपने किस तरह देखा वो? नहीं, मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो यही तो बताना चाहता हूँ कि वो कुव्वत, वो ताकत, वो पावर, वो क्या, वो एनर्जी थी क्या? वो एनर्जी को दरअसल वो एनर्जी रिस्टोर रहती है, वो एक ऐसी शौक की तरह आती है, एक ऐसी सराहत कर जाती है कि वो अपने लागर जिस्म के साथ अपने उन तमाम बड़ी बड़ी जो आप कह रहे हैं उंगलियां उनकी, उसमें उन्होंने जो मंगला में, यानी वो तो काम ऐसा है कि भाई वो एक गो में बनाया उन्होंने, और यानी पूरी लकोदक जिसे कहें हम, वो दीवार है, यानी बता नहीं मुझे सही तो उसका की पैमाइश नहीं मालूम, मतलब तकरीबन 176 और 78 फीट तो यूँ लंबी थी और ऊंची। यहाँ तो आप 4-5 फीट का कैनवस पकड़ लेते हैं तो आपकी जान निकल जाती। लेकिन वो यानी यही तो यानी एक कमाल था उनके अंदर। और उस वक्त उन्होंने काम किया जबकि पाकिस्तान में अब तो हज़ारों आर्ट्स कॉलेज खुल गए हैं, हर आदमी आर्ट की तरफ, उस वक्त तो आर्ट का इतना बड़ा सीन ही नहीं था। लेकिन कमाल इस लिहाज से कि अपना जो उनका एक आर्टिस्ट के जो है ना सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, कहना चाहता है, एक लड़ा होता है एक ऐसी कुव्वत के खिलाफ जिसके खिलाफ उसने जिहाद किया हुआ होता है, उसके सारे अवामिल उसमें नजर आएंगे आपको। उनकी हर पेंटिंग में वो चीज़ नज़र आएगी, वो जो एक उनका एक बेहतरीन हीरो है जो वो खुद अपने आप को पेश करते थे। आप देखें उनकी पूरी ड्राइंग्स में लगेगा कि वो खुद जितना भी उनका वो जो हीरो है उनका वो खुद है। नहीं, मैं सही है ये बात कि उन्होंने नहीं बेची, मतलब बिल्कुल सही है कि नहीं बेची, मैं मानता हूँ। लेकिन मतलब बाज़ दफ़ा बहुत बुरे वक्त भी आ जाते हैं, ऐसे नहीं मतलब कि आदमी बहुत मजबूर होता है, उसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आर्टिस्ट फेस करता है अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपनी उस चीज़ को जो उसने अपने लिए बनाई हुई होती है
वो उसको बरकरार रखने के लिए उसको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, बहुत बड़ी कीमत अदा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि बिल्कुल मतलब वो बहुत हैंडीकैप हो गए बहुत सी चीज़ों से, यहाँ तक कि यानी पेंटिंग का और ये कैनवस और ये सामान तक जो है उनको मैसर नहीं था। लेकिन मतलब अब कोई भी चीज़, कोई एक तो ये कि उन्होंने लातादाद लोगों को नवाजा है, मतलब ये नहीं कि कोई कहते हैं कि ये वो जो भी आ जाती थी दोशीज़ा या कोई उसके लिए बना, नहीं नहीं, हाँ कोई खूबसूरत आदमी है कोई या बेहतरीन गुफ्तगू कर रहा है, बना दिया है, दे दी। ऐसे करके हजारों लोगों के पास है, लोग कहते हैं ना हमारे। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात तो है कि आज सादक़ैन जाली फेक 10 से 20 लाख में जब बिक रहा है, अगर वो होते तो धड़ से गिरते मर जाते। ये सुन के कैसे बिक रहा है, कौन बेच रहा है? नहीं मतलब ये कि मैं समझता हूं कि एक लिहाज से तो आर्ट के दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब है, एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी अगर फेक जो है, क्योंकि असली के पीछे भाग रहे, दरअसल वजह यह है कि लोग जब यहाँ पर इधर उधर से पैसा बना लेते हैं और वो घर में चाहते हैं कि वो रिस्पेक्टेबल उनको लोग महसूस करें, उनके बच्चे कहते हैं कि जी उनके यहाँ तो फलां पेंटिंग है, सादक़ैन है, चुगताई है, अल्लाह बख्श है, तो फिर वो जाते हैं, उनको पता भी नहीं कि ये क्या है, ये जो लाइन लगी हुई है, लकीर लगी हुई है, ये किसकी है। उन्हें तो ये है कि बस सिर्फ सादक़ैन का नाम लिखा हो, और वो जो भी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में होता है, लेकिन यहाँ कुछ आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि शाकिर अली के गिने चुने उस कैनवस से पूरे जो अब तक उनके वो लाहौर आप जाएं हर घर में लगा हुआ है। अरे यार कोई मजाक है यार, मतलब कोई अब ये सब जो खोल के बैठे हुए दुकानें ये क्या कर रहे हैं, ये कोई आर्ट की खिदमत कर रहे हैं? नहीं, यकीन करें कि अक्सर लोग एक आई पेंटिंग में देखते मैं अक्सर ले आते हैं लोग, सर ज़रा बता दीजिए कि ये सादे, अब मैं तो बिल्कुल अब नहीं, मैं कहता हूँ नहीं प्लीज़ आपको लेनी है ले लें, आप ले लें, सही है या गलत है, आई विल नॉट गो इन दैट। लेकिन शुरू में एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे जानने वाले बहुत ले आए पेंटिंग ले आए, कह लगे ये मैंने देखते कहा, मैंने कहा सुन लिया, अरे यार आप कह रहे हमने बड़े पैसे दिए हैं आपने, आप कह रहे, मैंने कहा देखो यार ये लाइन है ना, ये लाइन यूँ है, मरी हुई लाइन है, डेड लाइन है। सादक़ैन ने कभी डेड लाइन नहीं लगाई, सादक़ैन यूँ जान होती है उसके अंदर, एक मूवमेंट होती है उसमें, तहरीक होती है उस लाइन में, डेड लाइन थोड़ी लगाई यार। सादक़ैन जो यूँ लगा रहा है यूँ, ये लाइन तो बेटे यूँ लगी हुई है यार, फौरन रोता हुआ चला गया, जाहिर है। और रियली मैं बता रहा हूं कि सादक़ैन की एक लाइन में ताकत नजर आएगी, एक कैफियत नजर आएगी आपको, एक डेड लाइन नहीं होती, वो मरी हुई लाइन नहीं होती, जिंदा लाइन होती है, बोलती हुई लाइन होती है, जागती हुई लाइन होती है। तो सादक़ैन का तो यार मतलब कमाल है ना सर। अच्छा मुझे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया बताएं जो आज मैं सादक़ैन से नहीं मिला, लेकिन आप अगर मुझे सादक़ैन में इंटरेस्टेड करना चाहें कि मैं उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू हूँ, उनकी पेंटिंग्स में या उनके काम में, तो उनकी शख्सियत में खास तौर पे कोई ऐसा वाकया बताएं जो बड़ा एक्साइटिंग। नहीं, एक तो ये कि वो अपनी कम उम्री से ही बहुत ज़्यादा हसास और बहुत ज़्यादा एक आर्ट की जुनूनियत तक वो था। जिस ज़माने में वो अमरोहे में थे और वहाँ अपने ज़ाहिर एक छोटी सी जगह है, एक बहुत अमरोहा तो वैसे बड़ा मर्दमशनास जगह है, मैं खुद अमरोहे का हूँ, मेरे वालिद नज़र अमरोही। लेकिन जब वो वहाँ थे तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो ये तो बहुत से मेरे लोगों ने बताया, मेरे रिश्तेदारों ने, उन्होंने कि इन्होंने तकरीबन आधा अमरोहा जो है उसकी दीवारें इन्होंने जो है ना चौक से जो है ना वो बना के कि अब इत्तेहादी फौजें यहाँ हैं, अब जर्मनी यहाँ पहुँच, वो फला पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया, पूरा दिन रात इन्होंने एक कैफियत थी उस वक्त। तो वो लेकर वो चले, और जाहिर है कि उस वक्त उनको एक्सपोजर नहीं था यूरोप का, जो काम वहाँ हो रहा था। जब पाकिस्तान भी आए तो यहाँ पर बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट में काम नहीं हो रहा था, तजरीदी काम नहीं हो रहा था, कोई कंटेम्प्रेरी काम नहीं हो रहा था जो वर्ल्ड में हो रहा था।
लेकिन आप ये देखें कि ड्राइंग की मजबूती, क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं ना वही आर्टिस्ट को आला कर देते हैं। कमाल की ड्राइंग। आप आर्टिस्ट हजारों एग्जीबिशंस कर रहे हैं, आप एक चीज कहें कि ड्रॉ कर दें, ड्रॉ ही नहीं कर सकते। इतनी पावरफुल ड्राइंग सादिकैन की है थी, यानी देखें आप उसमें बिठाया सामने, पोर्ट्रेट मिनटों में बना दिया फुल रिजेम्बलेंस के साथ, मेरे सामने हजारों मैंने देखे, मिनटों में रुकता नहीं था उनका हाथ, जहां रुका वो खुद कहते थे हटा दो इसको। तो ये एक उनकी पावर थी, बेस थी। जो उसके बाद उनका इंटेलेक्ट, एक स्किल होती है, जो एक इंटेलेक्ट होता है। जब इंटेलेक्ट और स्किल मिलती है फिर असल काम होता है। बहुत से लोग स्किल में बेहतरीन क्राफ्टमैन होते हैं, कमाल के उत्तम क्राफ्टमैन होते हैं, लेकिन इंटेलेक्ट नहीं होता, क्रिएटिविटी नहीं होती, तो वो बात नहीं आती। जब दोनों चीजें जमा हो जाती हैं तो फिर गुल खिलते हैं और वो उसको बहुत आगे, जब उसके पीछे एक फलसफा होता है, एक उसके पीछे एक कंप्लीट फिलॉसफी होती है, तो वो फिलॉसफी जो है उसको फिर वो बहुत बड़ा बना देती है, वो आर्टिस्ट को बहुत बड़ा बना। और सादिकैन में ये सब चीजें थी। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और स्क्रिप्ट वाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उन्होंने शादी क्यों नहीं की कभी? हाँ ये है, यानी शादी नहीं, मतलब ये कि उनकी मतलब आर्टिस्ट तो होता ही हुस्न परस्त है यार। ये वो आर्टिस्ट ही क्या है जिसको, यानी जो हुस्न का मारा ना हो, और जो यानी जो उनकी बेहतरीन तख्लीक़ात में से एक तस्वीर है जो बारहा वैसी ही शबी आती है, तो वो तो कोई ना कोई जहन में होता ही है अपने लड़कपन से लेके, और फिर और वो जाहिर है कि वो कोई ऐसी उम्र में भी नहीं मरे कि वो बुढ़ापा कहलाया जाए। यानी अगर 57 में तो यार मर गए, तो हम तो 57 में तोहफे हम पर हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं यार। सादिकैन ने 57 में इतना काम कर दिया। तो भाई ये है कि डेफिनेटली वो तो थे ही हुस्न परस्त, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो उनकी एक जंग थी, कहते थे कैक्टस जो है ना वो मेरा हीरो है, कैक्टस मेरा पौधा है, मैं हूं। क्योंकि कैक्टस को किसी किस्म की कोई जरखेज जमीन नहीं चाहिए, वो संगलाख पत्थर में से निकलता है, उसको कोई पानी की आबकारी नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज, वो वहीं बढ़ता है और वो अपनी एग्जिस्टेंस को साबित करता है कि मैं हूं।